जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस वीडियो में श्रवण करेंगे देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। इस लोक में जब अधर्म बढ़ता है, जब जीव मोह माया और भ्रम में फंसता है, तब समय आता है व्रत का, संयम का और भगवान विष्णु की निद्रा का। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यही वह दिन है जब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 मासों के लिए। तभी शुरू होता है चतुर्मास व्रत, तप और ब्रह्म ज्ञान का महायात्रा। यही दिन कहलाता है देवसैनी एकादशी। कलयुग का काल है, धरा पर अधर्म छाया है, नदियाँ सूख रही हैं, मनुष्य लोभ और अहंकार में डूब चुका है। उन्हीं दिनों एक देवेश नामक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने 40 वर्षों तक केवल जलपान पर जीवन बिताया, पर आज उन्होंने एक नई तप साधना प्रारंभ की। हे नारायण, आज जब देवता भी निद्रासन में जा रहे हैं, तो क्या मैं भी निद्रा में चला जाऊं? नहीं, मैं जागूंगा, मैं इस लोक को जागृत करूंगा देवसैनी एकादशी की महिमा से। हे देव, आज मुझे वो कथा दो जो इस लोक को फिर से दिव्यता दे। अचानक आकाश से मंद प्रकाश उतरता है, एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है, भगवान नारद मुनि। नारद हंसते हुए, पीड़ा बचाते हुए, नारायण नारायण। हे महात्मा देवेश, तुम्हारा आवाहन केवल इस धरती ने नहीं किया, स्वर्गलोक ने भी सुना है। तुम्हारे तप ने भगवान को प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा वह कथा जिससे त्रिलोक जागा था, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। नारद जी देवेश ऋषि को कथा सुनाने लगते हैं। कथा ले जाती है हमें सतयुग के आरंभ में, जहाँ देवता असुरों से पराजित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे, देवगढ़ बिंतीश्वर में। हे श्रीहरि, आप ही पालन करता हैं, आप निद्रासन में न जाएं, हमें आपकी आवश्यकता है। श्री विष्णु मधुर वाणी में कहते हैं, हे देवों, समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। आज से मैं 4 मासों तक योग निद्रा में रहूंगा। देवगढ़ बिनती स्वर में कहते हैं, हे श्रीहरि, आप ही पालन करता हैं। श्री विष्णु मधुर वाणी में, हे देवों, समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। आज से मैं 4 मासों तक योग निद्रा में रहूंगा, परंतु उस बीच एक व्रत रहेगा, जिसे जो श्रद्धा से करेगा उसे मैं जागृत अवस्था में ही फल दूंगा। यह व्रत होगा देवसैनी एकादशी व्रत। फिर आरंभ हुई व्रत की परंपरा। राजा मानधाता, राजा हरिश्चंद्र, महर्षि वशिष्ठ, देवी अनसुईया, यह सभी इस व्रत के माध्यम से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। हे नारद, मुझे संपूर्ण कथा सुनाइए, मैं उसे कलयुग में हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। नारद हंसते हुए कहते हैं, तो सुनो हे देवेश, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ देवसैनी एकादशी की वह महागाथा जो स्वयं श्रीहरि की बाणी से प्रकट हुई थी। नारद मुनि देवेश ऋषि को कथा सुनाने लगे। सुनो हे मुनि, सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, धर्मनिष्ठ, तपस्वी और प्रजा का परम रक्षक। परंतु एक दोष उनके जीवन में था, अहंकार। उन्हें लगता था मेरे दान, मेरे व्रत, मेरी प्रजा सेवा ही मुझे मोक्ष देगी। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण नहीं था। राजा हरिश्चंद्र अपने भाषा में, मुझे मोक्ष चाहिए, पर मैं अपने पुरुषार्थ से लूँगा। मैं किसी देवता के आगे नहीं झुकूंगा। परंतु समय के चक्र ने उन्हें चुनौती दी। उनकी संतानें रोगग्रसित हुईं, प्रजा में अशांति बढ़ी, स्वप्न में राक्षस दिखने लगे। ऋषि गंभीर वाणी में कहते हैं, हे नरेश, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आत्मा की भूख है। तुमने कर्म तो किए, पर ईश्वर को भुला दिया। श्रद्धा और अहंकार साथ नहीं चल सकते। अब समय है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी आ रही है, उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करो, सत्य भाव से श्री हरि को याद करो। राजा हरिश्चंद्र
विनीत होकर कहते हैं, क्या मात्र एक व्रत से मैं ईश्वर के निकट जा सकता हूँ? ऋषि व्रत नहीं, समर्पण करो, शेष श्रीहरि करेंगे। राजा ने व्रत किया, पूरे दिन जल का त्याग, अन्न, क्रोध, अभिमान सबका त्याग किया। रात्रि को ध्यान करते हुए वो रो पड़े, हे श्रीहरि मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी शक्ति को नकारा। अब मैं कुछ नहीं, केवल एक याचक हूँ। और तभी स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, स्वयं श्री विष्णु। श्रीहरि स्नेह पूर्वक वाणी में कहते हैं, हरिशयन, आज से तुम मेरी कृपा में हो। तुमने व्रत नहीं, अहंकार का परित्याग किया है। अब तेरा राज्य दिव्यता से भर जाएगा। उसी नगर में एक भीषण चोर रहता था, नाम था धूर्तपथ। रात को चोरी करने निकला, पर वह भूखा था, सो मंदिर में घुस गया। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा, थक कर वहीं सो गया। वो दिन था देवस्नी एकादशी। धूर्तपथ नींद में बड़बड़ाता, हे ईश्वर, अगर तू है तो मुझे बचा ले। रात्रि में उसे स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले, श्री हरि, हे पुत्र, तूने आज मेरी एकादशी में मेरा स्मरण किया, वह भी भय और भूख में ही सही, पर मैं तेरा उद्धार करूंगा। सुबह वह चोर साधु बन गया। उसे महापुरुष शांतनु नाथ के रूप में जाना गया। नारद मुनि देवेश से कहते हैं, नारद, हे मुनि, देवसैनी एकादशी केवल व्रत नहीं, यह समय का नियम है। 4 मासों तक जब श्रीहरि निद्रा में होते हैं, तब सृष्टि की गति धीमी हो जाती है। इस महीने में पितृ पूजन, विवाह वर्जन, गंगा जल स्नान, तुलसी सेवा, सभी शुभ कार्यों में विशेष स्थान होता है। यह परम तप का काल होता है। देवेश, हे नारद, अब मैं इस कथा को लिखूंगा, इस लोक में फैलाऊंगा, ताकि कलयुग का हर प्राणी विष्णु नाम का शरण पा सके। अब नारद मुनि व्रत का संपूर्ण विधि बताते हैं। व्रत की तैयारी, एक दिन पहले भोजन में तामसिक चीजों का त्याग करें। स्नान और मानसिक शुद्धता, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी पत्र से श्री हरि का पूजन, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र, अन्न त्याग, केवल फलाहार या निर्जल व्रत, रात्रि जागरण और कीर्तन, हरि नाम के संकीर्तन, दीप जलाना और कथा सुनना। द्वादशी के दिन पारणा, ब्राह्मण या साधु को दान, अन्न का अंश श्री हरि को अर्पित करके ही स्वयं भोजन करें। इससे जानते हैं इससे क्या लाभ होता है। सहस्त्र को दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है, पितरों का उद्धार होता है, गृह में शांति और विष्णु कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। देवेश आकाश की ओर निहारते हुए कहते हैं, हे हरि, आज मैंने आपकी लीला को सुना, समझा और प्रचारित करने का संकल्प लिया। जो भी इस व्रत को करेगा श्रद्धा से, भाव से, उसके भीतर मैं बस जाऊंगा। अब मैं इस देह को त्याग कर आपकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, और जब 4 मास बाद आप जागे, तब मैं हर जीव में आपकी चेतना का बीज बोऊंगा। हे श्रोताओं, अगर आप यह कथा श्रद्धा से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपके हृदय में विष्णु पहले ही जागृत हैं। प्रिय श्रोताओं, देवेश ऋषि जब यह कथा लिख रहे थे, उसी समय गंगा तट पर एक बालिका करुणा से पुकार रही थी। बालिका, हे गंगे माता, हे श्रीहरि, मेरे पिता का श्राद्ध कर पाऊं ऐसा पुण्य मुझे नहीं, कृपा करो, एक मार्गदर्शन दिखाओ। उसे स्वप्न में एक देवी प्रकट होती है, तुलसी देवी। तुलसी कोमल स्वर में, हे पुत्री, देवसैनी एकादशी पर गंगा तट पर उपवास करो, गंगा जल से तुलसी पत्र लेकर श्री हरि को अर्पित करो, तेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे। कन्या ने वैसा ही किया और उसी रात्रि उसके पिता स्वप्न में बोले, बेटी, तूने तुलसी के माध्यम से स्वर्ग का मोक्ष दिया है। इस घटना के बाद तुलसी पूजन का महत्व देवसैनी एकादशी से जुड़ गया। देवेश शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, जानते हो तुलसी विवाह क्यों होता है? शिष्य कहते हैं, कृपया बताइए गुरुदेव। देवेश ऋषि
शास्त्रों से कथा सुनाते हैं। असुर शंखचूड़ की पत्नी थी तुलसी, जो परम पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण शंखचूड़ को कोई देवता मार नहीं सकता था। भगवान श्री हरि ने व्रत का रूप लेकर तुलसी से छल किया, परंतु उसके तप से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया। श्री हरि, हे देवी, अब से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह करके हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार देवसैनी एकादशी से तुलसी विवाह की तैयारी का भी आरंभ होता है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक राक्षस महुरा महुरासुर रहता था, जो एक ब्राह्मण वध के बाद भयानक श्राप से ग्रसित था। हर पूर्णिमा को उसे आग लग जाती थी और अमावस्या के अंधेरे में उसका रूप नष्ट हो जाता था। एक दिन उसे एक साधु ने बताया, हे राक्षस, यदि तू एक दिन मन, बाड़ी और शरीर से शुद्ध होकर देवसैनी एकादशी व्रत कर ले तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। राक्षस ने वही किया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरे दिन निर्जल उपवास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। रात्रि को आकाश से दिव्य ध्वनि आई, श्री हरि की बाड़ी, हे महुराक्षक महुरासुर, आज से तू मेरा दूत बनेगा। तेरे भीतर की पशुता को मैंने हर लिया। अब तू त्रिलोक में मेरा नाम फैलाएगा। वह राक्षस महुरासुर बन गया। भक्त महावीराचार्य, जिसका नाम आज भी दक्षिण भारत के कई गांवों में गाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, 4 मास बीत गए, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। अब समय आ गया प्रबोधिनी एकादशी का। भगवान विष्णु अब जागेंगे। देवेश शिष्यों से आज श्रीहरि जागेंगे। आज पाप, अज्ञान, भय और मृत्यु सब जागृत भगवान के प्रकाश में जल जाएंगे। आज तुलसी के साथ उनका विवाह होगा। आज जीवन का पुनर्जन्म होगा। जगह जगह दीपक जलते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, लोग घरों को सजाते हैं। चारों धामों में विशेष पूजा होती है। बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम में देवेश समाधि की मुद्रा में, हे शिष्यों, अब मैंने वह कथा तुम्हें दे दी जो स्वयं नारायण से मुझे मिली थी। अब यह तुम्हारा धर्म है कि हर गांव, हर घर, हर जन को देवसैनी एकादशी का महत्व बताओ। आज से तुम अपने हृदय को श्री हरि का मंदिर मानो, हर विचार को तुलसी मानो और हर दिन को व्रत बनाओ। देवेश ऋषि ध्यान में लीन हो जाते हैं। गगन से पुष्प वर्षा होती है। एक अद्भुत प्रकाश उनके शरीर से निकलकर आकाश में विलीन हो जाता है और तभी आकाशवाणी होती है। भगवान विष्णु देवेश से कहते हैं, तुम अब केवल ऋषि नहीं, देववाणी के वाहन बन चुके हो। तुम्हारी कथा चिरकाल तक जीवित रहेगी। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने आज की कथा को अंत तक सुना तो यह समझ लीजिए कि आपके भीतर एक देवेश जाग चुका है। अब आप भी किसी एक प्राणी को देवसैनी एकादशी का व्रत सिखाएं, और यदि ये व्रत आप स्वयं करेंगे तो समझिए आपके हृदय में भगवान स्वयं विश्राम करेंगे। प्रिय जय श्री श्रोताओं, हरि, यह कथा जय अच्छी लगी हो तो वीडियो को देवसैनी लाइक करें, एकादशी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।